साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपनी YouTube चैनल पर आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कथा सुनाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कथा सुनने के लिए। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा। देव ऋषि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहाँ भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा सूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। दीर्घ काल के उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला एक सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि राजा का पुत्र एक सर्प है। अतः पुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित नहीं हो पाया। माता पिता के सिवा धाम आत्मा और पुरोहित भी यह बात नहीं जान सकते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा ही पश्चाताप और दुख होता था। वे सोचते थे कि सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्य की तरह करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मेरे चूनाकरण, उपनयन तथा वेदायन संस्कार कराइए। पिता श्री देश तब तक वेद का अध्ययन नहीं करता जब तक शूद्र के समान रहता है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा और सेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेदा अध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा कि हे राजन, मेरा विवाह भी करा दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है कि ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने आत्मा को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा। मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। अब उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर होकर उसके विवाह के लिए प्रयास कीजिए। राजा की बात सुनकर आमत्यगण अर्थात सेवकगण हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आपके पुत्र सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रण करनी है? किस बात की चिंता? आत्मा के ऐसा कहने पर नृपरेश सूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन आत्मा को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा एक सर्प है, और वे भी इस बात से अपरिचित ही थे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है और कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न है? श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय। राजा का यह कथन सुनकर आत्मा में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले कि महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा है। उनके पास हाथी, घोड़े और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज, विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग पत्नी हो। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, तो यह बताइए राजा, विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है? बूढ़े आत्मा ने कहा कि महाराज, आपके मन से जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दीजिए।
महाराज सूरसेन ने भूषण वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेज दिया। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीति जनक उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री वापस राजमहल को लौट आए और सूरसेन से उन्होंने विवाह सुनिश्चित होने का सारा वृत्तांत भी सुना दिया। बहुत सारा समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सभी सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा के विजय के यहाँ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे कि राजन, महाराज सूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः यह विवाह शास्त्रों द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौवें, स्वर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। साथ ही अपने अमात्य को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज सूरसेन को उनकी पुत्र वधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो भी विनय पूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए कि इन सभी कार्यों का संपादन करके वे लोग कृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के साथ अमात्य पधारे थे उनका महाराज सूरसेन ने बड़े सम्मान के स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हुई। ऐसा बर्ताव करके सभी को विदा कर दिया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदर तथा अपनी सास ससुर की सेवा में संलग्न करती। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से शोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों में बिछी हुई सुगत सैया पर आराम करता था। उसने अपने पिता और माता से बारंबार कहा कि मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती। पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने थाई से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो कि तुम्हारा पति एक सर्प से है, देखो इस पर वह क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली कि कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ। वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट मत करना कि वे मनुष्य नहीं सर्प के रूप में है। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा कि मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता है। यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या है, तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज सूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जिसके पति देवता हैं। पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हें क्या भीष्ट वरदान दूं? तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे विनायक धारी देवादिदेव भगवान शंकर ने श्राप दिया था कि शेषनाग का पुत्र महाबलवान नाग जो भगवान शंकर के हाथ का कंकड़ बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही जिसे सुनकर भगवान शिव ठाके मारकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई, जिससे कुपित होकर भगवान ने मुझे यह श्राप दे डाला कि तू मनुष्य योनि में सर्प रूप में जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याणी, यह श्राप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की बहुत चेष्टा की। तब उन्होंने
ने कहा कि जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का अधीन करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से श्राप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम अब मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा शाप टूट जाएगा और फिर हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें अपने साथ लेकर गौतमी तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिव लोक में आने को तत्पर हुआ। यह जानकर पिता ने कहा कि तुम एक ही मेरे पुत्र हो। और युवराज हो, इसीलिए समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिव लोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्ग लोक को चले गए तब अपने अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान, दान सभी प्रकार के तीर्थों का फल देने वाला है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, गौतमी नदी के तट पर म्रात तीर्थ के नाम से जो विख्यात उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्यों को सभी प्रकार के सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण मात्र से ही समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवतागण दानों को परास्त नहीं कर सके। तब मैं सभी देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। हे महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक काल को विष निकला, उसका पान कर लेने से मैं आपके सिवा भला दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं और जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों में अपने अधीन करने में समर्थ है, वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला था स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली भला दूसरा कौन है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वह अभिष्ट वरदान अवश्य दूंगा। तब देवतागण बोले कि हे वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु, हम आपसे तत्पर खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ शिव के आकार की माताएं प्रकट हुई। वे भगवान महेश्वर से बोली कि आप आज्ञा दीजिए प्रभु, तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहाँ जहाँ जाए सर्वत्र उसका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुँचे हैं, तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सभी माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में पहुँच गयी और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के साथ लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। ऐसा कहकर देवतागण अंतर ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गईं। जहाँ जहाँ वे देवियां स्थित हुई वह सब स्थान नाद तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सर्वस्त्र हैं और फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है।
शिव जी कहे अनुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अच्छे होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों से इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता है और पढ़ता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज का अध्याय का यहीं पर समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ की।